कहानी है जादुई परी और फुटके की। खुशपुर नामक एक गांव था। वहां के रहने वाले लोग बहुत ही अच्छे थे और बहुत खुशी से रहा करते थे। वो लोग एक दूसरे की हमेशा मदद करते और एक दूसरे के काम में हाथ बटाते। वहीं गांव से दूर एक बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ की गुफा में कई सालों से एक खतरनाक राक्षस सोया हुआ था। गांव वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे। एक दिन खुशपुर गांव में बहुत जोरों की बारिश हुई और तब जोरों से बिजली कड़की, जिसकी आवाज से उस डरावने राक्षस की नींद खुल गई। राक्षस जागा और उसने कहा, आह 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 बहुत सालों बाद मेरी नींद खुली है। भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। ऐसा कहकर वो राक्षस खाने की तलाश में चल पड़ता है। तभी इधर उधर देखते हुए उसकी नजर खुशपुर गांव पर पड़ती है और वो गांव की तरफ देखकर बोलता है, हम्म हम्म यहाँ तो एक गांव दिख रहा है। जरूर यहाँ पर लोग रहते होंगे। यहाँ जाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। वहीं दूसरी ओर गांव वाले अनजान अपने काम में लगे होते हैं। तभी अचानक उन्हें जोर जोर से पैरों की आवाज आती है। तभी रामू कहता है, अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी दूसरी ओर वो डरावना राक्षस खुशपुर गांव पहुंच जाता है। उसे देखकर सब गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तभी रामू थोड़ी हिम्मत करके कहता है, आ, आप कौन हो? आपको क्या चाहिए? आप यहाँ क्यों आए हो? तभी राक्षस बोलता है, आह 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 मेरा नाम लबूका है। मैं कई सालों से पहाड़ की गुफा में सोया हुआ था। इसीलिए मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अपनी भूख तुम सबको खाकर मिटाऊंगा। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। बचाओ बचाओ। लोगों का बहुत शक्तिशाली होता है। उसके आगे गांव वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं और लोगों का रामू को अपने साथ ले जाता है। इसी तरह कई दिन बीतते गए और एक एक कर गांव वाले लोगों का राक्षस के शिकार होते चले गए। अगले दिन मीना और संजू की बेटी फुटकी की बारी थी लुबुका के शिकार बनने की। इस बात से उसके माता पिता रो रहे थे। तभी फुटकी ने कहा, मम्मी, पापा, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? मीना ने फुटकी को सारी बात बता दी। यह सुनकर फुटकी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए आसमान की तरफ देखकर कहती है, जादुई परी, ओ जादुई परी, मम्मी ने मुझे आपकी कई सारी कहानी सुनाई है। आप लोगों की हमेशा मदद करती हो। मेरी भी मदद करो। मुझे उस राक्षस से बचा लो ना। ऐसा कहकर वो सो जाती है। दूसरी तरफ ऊपर आसमान से जादुई परी फुटकी की बात सुन रही होती है। वो फुटकी के पास आ जाती है और कहती है, फुटकी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यह सुनकर फुटकी बहुत खुश हो जाती है।
फिर जादुई परी कहती है, फुटकी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहती हूँ, अगर तुम वैसा करोगी तो लुबुका भी मारा जाएगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर जादुई परी कहती है, ये लो जादुई पानी। जैसे ही लुबुका तुम्हें खाने आए, तुम उस पर ये जादुई पानी फेंक देना। अगले दिन लुबुका फुटकी को अपने साथ ले जाता है और फुटकी से कहता है, हम्म, हम्म, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। हाहा, आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर लुबुका जैसे ही फुटकी को खाने जाता है, फुटकी उस पर जादुई पानी डाल देती है। उस जादुई पानी से लुबुका राक्षस चिल्लाता है आ, 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 और वही तड़प कर मर जाता है। फुटकी अपने गांव वापस आ जाती है और उसे देखकर सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं। फुटकी सारी बात अपने माता पिता और गांव वालों को बताती है कि कैसे लुबू का राक्षस मारा गया और जादुई परी ने उसकी मदद की। यह सुनकर सभी गांव वाले जादुई परी को बुलाते हैं और उसे धन्यवाद कहते हैं। उस दिन के बाद खुशपुर गांव में सारी खुशियां लौट आती है और सभी खुशी से पहले की तरह रहने लगते हैं।